एक छोटे से शहर में एक पोस्टमैन रघुवीर रहता था। रघुवीर का काम था रोजाना शहर भर में चिट्ठियां और पार्सल पहुंचाना। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं किया था। एक दिन रघुवीर को एक अजीब चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर कोई पता नहीं लिखा था, बस एक नाम था, सावित्री देवी। चिट्ठी देखकर रघुवीर उलझन में पड़ गया। उसने सोचा, आखिर ये सावित्री देवी कौन है और इसका पता क्यों नहीं है। उसने पूरे शहर में पता किया, लेकिन कोई भी उस नाम की महिला को नहीं जानता था। कुछ दिन बाद वही चिट्ठी फिर से पोस्ट ऑफिस में आई। इस बार रघुवीर ने ठान लिया कि वह इस चिट्ठी को सही व्यक्ति तक पहुंचाकर ही दम लेगा। उसने चिट्ठी को खोलने का विचार किया, लेकिन अपनी ईमानदारी के कारण उसने ऐसा नहीं किया। रघुवीर ने शहर के बाहरी इलाके में एक वृद्धाश्रम के बारे में सुना, जहां बूढ़े लोग रहते थे जिनके पास कोई नहीं था। वह वहां गया और चिट्ठी के बारे में पूछताछ की। तभी एक बूढ़ी महिला, जो हमेशा खामोश रहती थी, उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। ये वही है। रघुवीर के मन में आशा जाग उठी। वह सावित्री देवी ही थी। रघुवीर ने उत्सुकता से चिट्ठी उसे सौंप दी। सावित्री देवी ने चिट्ठी खोली, पढ़ी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह मेरे बेटे की चिट्ठी है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। उसका बेटा, जो सालों पहले उससे बिछड़ गया था, अब विदेश में बस गया था और अपनी माँ को ढूंढ रहा था। रघुवीर ने राहत की सांस ली। उसका दिल भर आया। अगर मैंने ये चिट्ठी नहीं पहुंचाई होती तो ये माँ और बेटे कभी नहीं मिल पाते। कुछ समय बाद सावित्री देवी का बेटा विदेश से लौट आया और अपनी माँ को अपने साथ ले गया। जाते जाते उसने रघुवीर को एक बड़ा इनाम दिया, लेकिन रघुवीर ने विनम्रता से कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम ये है कि आप दोनों फिर से मिल गए हैं। सीख, सच्चे दिल से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से जीवन में वो खुशी मिलती है जिसे कोई भी दौलत या इनाम नहीं दे सकता।